षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग ईकारांत और ऊकारांत शब्दों के रूप बना रहे हैं। ईकारांत ऊकारांत जो शब्द नदी संज्ञक है अथवा आम और गित विभक्तियों में विकल्प से नदी संज्ञक है, उन सब के रूप हमने बना लिए और ये जाना कि जो ईकारांत ऊकारांत शब्द हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जिनके अंत में गीप गीश गीन ऊंग इत्यादि प्रत्यय होते हैं, ये नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरे वे होते हैं जिनके अंत में औणादिक प्रत्यय होते हैं, उनादि प्रत्यय होते हैं, तो उनमें जो नित्य स्त्रीलिंग है उनकी नदी संज्ञा होती है। चमू की नदी संज्ञा होगी क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी की नदी संज्ञा होगी क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग है। और जो ईकारांत उकारांत भले ही हैं पर नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्री के अलावा दूसरे लिंग को भी कहते हैं, तो उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। और तीसरे शब्द हमने देखे जिनके अंत में धातु है, जिनके अंत में धातु का ई ऊ है, वे शब्द भी नित्य स्त्रीलिंग यदि हैं तो नदी संज्ञा होगी और नहीं तो नहीं होगी। ये हमने जान लिया। अब हम उन शब्दों के रूप बनाएंगे जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, जिनकी नदी संज्ञा नहीं है और ईकारांत उकारांत हैं। तो ये शब्द कौन से होंगे? ये ज्ञंत और उगंत तो नहीं हो सकते। इनके अंत में पाणिनि शास्त्र में कहे हुए, स्त्रियां के अधिकार में कहे हुए गीप गीश गीन उन प्रत्यय नहीं होंगे, सर्वात्मना नहीं होंगे। और उनादि प्रत्ययों में जो ईकारांत उकारांत शब्द हैं पर नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, उनका विचार हम करेंगे। और जो धात्वांत शब्द हैं जिनके अंत में धातु है और धातु का ई ऊ है और नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, उनका विचार करेंगे। जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय का ई अथवा प्रत्यय का ऊ है और जिनके अंत में धातु का ई ऊ है, इन दोनों में क्या भेद होता है ये हमने जान लिया। जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय का ई ऊ है वहाँ हम लगाते हैं आजादी प्रत्यय परे होने पर, वहाँ हमने किन सूत्रों का प्रयोग किया? ये कोई रणचि आमी पूर्व प्रथम योग पूर्व सवर्ण। धातु का ई है तो एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य और अचिष्ण धातु भ्रुव। धातु का ऊ है तो ओ सुपी और अचिष्ण धातु भ्रुव। असंयोग पूर्व है तो एर अनेकाचो और संयोग पूर्व ई है तो अचिष्ण धातु भ्रुव। असंयोग पूर्वक ऊ है धातु का तो ओ सुपी, असंयोग पूर्वक नहीं है तो अचिष्ण धातु भ्रुव। यह सावधानी रखना है बस। तो जो कुछ प्रक्रिया की बात थी वो तो कही जा चुकी है, संज्ञा की बात कही जा चुकी है। अब जो शब्द बचे ईकारांत उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग नहीं है और जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, वहाँ नदी संज्ञा को कहे हुए चार सूत्र हम नहीं लगाएंगे। कौन से चार सूत्र हैं? अम्बाथ नद्यो ह्रस्व, आम नद्या ह्रस्व नद्या पुनुट, गेराम नद्या निभ्य। ये चार सूत्र हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और हल याभ्यो दीर्घात से होने वाला हल आदि लोप भी नहीं करेंगे। सु का जो लोप होता है वो ज्ञंत के बाद होता है, आबंत के बाद होता है, हलंत के बाद होता है। तो जब प्रातिपदिक के अंत में रहने वाला ई गीप का नहीं होगा तो हल आदि लोप नहीं होगा, ये हम जान ही चुके हैं। तो प्रकृष्टाधि प्रधि, धी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए समास का अवयव बनने के बाद भी प्रकृष्टाधि प्रधि ये शब्द नदी संज्ञक होगा। समास वृत्ति में जाने के बाद, समास का अवयव हो जाने के बाद भी उसकी नदी संज्ञा प्रधि की बनी रहेगी, भले ही वो स्त्री को कहे अथवा न कहे। तो प्रकृष्टाधि प्रधि ये तो कर्मधारय है, ये तो धी कोई कह रहा है, किंतु प्रकृष्टाधीर यस्य कहेंगे तब भी प्रधि बनेगा। तो प्रकृष्टाधि यस्य
प्रथम लिंग ग्रहणंच से। किंतु धी शब्द को हम ध्यायत इति धी बनाया, जो ध्यान करे वो धी, तो यहाँ ध्येय धातु को संप्रसारण हो जाता है, तो ये भी धी बन जाता है। और ये कर्तार्थ में हुआ, अब वो भावार्थ में हुआ है। तो कर्तार्थ में जो धी बनता है तो ध्यायति यह और ध्यायति या, तो जो ध्यान करता है वो पुरुष अथवा स्त्री दोनों का नाम प्रधि हो जाएगा। प्रकर्षेण ध्यायति इति। तो ये प्रधि शब्द जो है इसके अंत में धातु है, धातु का ई है, पर ये नदी संज्ञक नहीं है, तो शुभ निमित्तक कोई कार्य इसमें नहीं होगा। जो संधि हमने पढ़ी है, सामान्य अंग कार्य पढ़े वही रहेगी। शुभ को निमित्त मानकर होने वाला कोई कार्य यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए 94 पृष्ठ पर जो प्रधि शब्द लिखा हुआ है ये नदी संज्ञक है, तो इसमें गित विभक्तियों में 8 हुआ है, गी विभक्ति को आम हुआ है, आम विभक्ति को नुटकागम हुआ है, और संबुद्धि परे होने पर हे प्रधि रस हुआ है। अब इसको रख लीजिए और दूसरा प्रधि बना लीजिए, प्रध्यायति इति प्रधि, उसमें 4 कार्य हटा दीजिए तो नदी संज्ञा के कार्य हट जाएंगे, तो ऐसे ही बन जाएगा। प्रधि प्रध्यौ प्रध्य, प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्य, प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभि, यहाँ तक तो समान रहेंगे। अब चतुर्थी में गे विभक्ति आने पर जो हमने आज करके आई बनाया है प्रध्यय, ये नहीं बनेगा। प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रधिभ्य, प्रध्य प्रधिभ्याम प्रधिभ्य, प्रध्य प्रध्यो प्रध्याम, प्रद्धि प्रध्यो प्रधीषु, ये बने। सारे आजादी विभक्तियों में ए रहने का जो संयोग पूर्व से यह होगा, सारी आजादी विभक्तियों में, और कोई कार्य नहीं होगा, और संबुद्धि में रहस्य भी नहीं होगा। तो हे प्रधी, ये भेद है, दोनों को तुलनात्मक देख लीजिए बनाकर। तो देखिए 98 पृष्ठ पर लिखे हुए शब्द, शुद्धम ब्रह्म ध्यायति इति शुद्ध धी, ये नदी संज्ञक नहीं है। सुष्ठु ध्यायति इति सुधी, ये भी नदी संज्ञक नहीं है। शोभनाधी सुधी नदी संज्ञक होगा, क्योंकि धी वहाँ पर स्त्रीलिंग है। और सुष्ठु ध्यायति इति सुधी, यहाँ समास का अवयव जो धी है वो बुद्धि का पर्यायवाची नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। सुष्ठु श्रयति इति सुश्री, लक्ष्मी का वाचक श्री शब्द नहीं है तो नदी संज्ञा नहीं होगी। खलम पुनाति इति खलपूः, यवम क्रीणाति इति यवक्रीः, ग्रामम नयति इति ग्रामणीः, सेनाम नयति इति सेनानीः, कटम प्रवते इति कटप्रूः, सुष्ठु लुनाति इति सुलूः, उल्लूः, दृन्भू प्रतिभू स्वयंभू स्वभू, उन्नी वर्षाभू, दृन्भू करभू कारभू इत्यादि जो क्रिया शब्द हैं, इनका स्त्रीत्व भी शब्दार्थनिष्ठ न होने के कारण इनकी नदी संज्ञा नहीं होती, क्योंकि ये शब्द जैसे स्त्री को कहते हैं ये लिंगांतर को भी कहते हैं। इसलिए लिंगांतरा विधायकत्वात्, दूसरे लिंग को भी कहने के कारण और नित्य स्त्रीत्व न होने के कारण इनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। और जो कहते हैं पदांतरम विना स्त्रियां वर्तमानत्वम नित्य स्त्रीत्वम, ये जो मानते हैं हरदत्त आदि, तो वो कहते हैं ये शब्द जो हैं ये अनेक लिंगों को कहते हैं, तो जब स्त्री को कहेंगे तो इनकी नदी संज्ञा हो जाएगी, स्त्री को नहीं कहेंगे नदी संज्ञा नहीं होगी। पर ये बात भाष्य सम्मत नहीं है, इसलिए इनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। ग्रामणी शब्द चाहे पुरुष को कहे चाहे स्त्री को कहे, नदी संज्ञा नहीं होगी। ग्रामणी स्त्री भी हो सकती है, ग्रामणी पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि भाष्यकार ने ग्रामण्ये स्त्रियै, सेनान्ये स्त्रियै ये उदाहरण दिया है युस्त्राख्यु नदी सूत्र में। तो स्त्री सेनापति हो और चाहे ग्रामणी हो, ये ग्रामणी सेनानी शब्द लिंगांतर को कहने वाले हैं, नित्य स्त्रीलिंग नहीं है तो उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो नदी संज्ञा को कहे हुए जो 4 कार्य हैं वो नहीं होंगे। पर नी धातु के लिए विशेष सूत्र बनाया गेराम नद्याम नीभ्य है, तो नी से उत्तर आने वाले जी को आम कहा गया, वो हो जाएगा, तो नदी संज्ञा होने का नहीं होगा। नी धातु नी शब्द स्वरूप के कारण होगा, क्योंकि सूत्र ने उसके लिए विशेष विहित किया है। तो ग्रामणी ही, तो ये जो इकार उकार हैं, इनमें जो धातु के इकार उकार हैं वो जब संयोग पूर्व नहीं होंगे तो यण होगा। इकार को एरन इकाचो संयोग पूर्व से और उकार को ओसुपी से, और जब असंयोग पूर्वक नहीं होंगे तो अचिष्णु से इनको यंग हो जाएगा। बस ग्रामणी ही, सर्वत्र आजादी भक्ति परे होने पर ग्रामणी शब्द में
ये अनेकाचों से हमको जन करना है, क्योंकि अनेकाच है, असंयोग पूर्व है। ग्रामणी ही ग्रामण्यो ग्रामण्य, हे ग्रामणी ही हे ग्रामण्यो हे ग्रामण्य, ग्रामण्यम ग्रामण्यो ग्रामण्य, ग्रामण्य ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभि, ग्रामण्ये ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्य ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्य ग्रामण्यो ग्रामण्याम। सर्वत्र जाति भक्ति में इरनिकाचों से हम कर रहे हैं यम। और गी भक्ति के स्थान पर आम हो रहा है गेराम नद्याम निभ्या से। नदी संज्ञा के कारण नहीं हो रहा है, इसका निमित्त नदी संज्ञा नहीं है, सूत्र में नी कहा इसलिए हो रहा है। तो ग्रामण्याम ग्रामण्यो ग्रामणीषु, दोनों लिंगों में यही बनेगा। अयम ग्रामणी है, इयम ग्रामणी है, दोनों लिंगों में ऐसे ही रूप बनेंगे, दोनों लिंगों में यही बनेंगे। और नपुंसक में हो नहीं सकता, नपुंसक में जाएगा तो ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ रह ही नहीं जाएगा। ग्रामणी कुलम ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार उन्नी सेनानी इत्यादि शब्दों बना सकते हैं। और नदी से भिन्न और नी से भी भिन्न जो धात्वंत शब्द है, पहले धात्वंत शब्द बता रहे हैं, प्रत्यांत बाद बताएंगे। तो मी धातु है, मी धातु है, मी धातु का इकार है। तो मी धातु का इकार और नी धातु के इकार में क्या फर्क हो? धातु का इकार तो है, फर्क ये होगा कि गी भक्ति स्थान पर जो आम कहा गया गेराम नद्याम निभ्या से, वो नी धातु के बाद आने वाले गी को आम होगा और मी धातु के बाद आने वाले गी को आम नहीं होगा, बाकी सब वही होगा। तो शब्द है वातप्रमी, वातम प्रमिमीते, मी धातु है तो वातप्रमी बन गया। अंत में मी है, ये धातु है, ईकार धातु का है, संयोग पूर्व में नहीं है, तो सारी आजादी भक्तियों में एरनिकाचो संयोग पूर्व से ही गण कर देना है और गेराम नद्याम निभ्या नहीं लगाना है, तो वैसे बन जाएगा। तो पूरे रूप ब्राह्मणी के समान बना लीजिए। और सप्तमी वचन में गी भक्ति आएगी तो वातप्रमी और ई तो का समान दीर्घ नहीं कर देना, एरनिकाचो संयोग पूर्व से सही गण कर। वातप्रमी, वातप्रम्यो वातप्रमीषु, ये जो वातप्रमी शब्द ने बनाया है मी धातु से बना है, ये मिमिते से नहीं बना है, मीनाति है क्रियादिगण का, मीनाति धातु से बना है। और ये जो 108 पृष्ठ पर वातप्रमी शब्द है, ये मांग माने जो धातु है जो इत्यादिगण का, मिमीते मिमाते मिमते, उससे बना है। तो इसके अंदर माँ धातु है, तो माँ धातु तो आकार अंत है, तो ई कैसे बन गया? तो इसमें उनादि प्रत्यय लगा है ई, उनादि प्रत्यय ई है और ये कित है, तो प्रत्यय के कित होने से क्या हुआ? आतो लोप इटी च से आ का लोप हो गया, तो बन गया वातप्रमी। तो धातु के अंत में आ था, उसका लोप हो गया और प्रत्यय का ई उसमें आके लग गया। तो ये वातप्रमी शब्द जो है, इसके अंत में जो ई हमको दिख रहा है, ये प्रत्यय का ई है, ये धातु का नहीं है। तो यहाँ एरनिकाचो संयोग पूर्वक से नहीं लगेगा, यहाँ आपके सूत्र लगेंगे एको यणचि अमी पूर्व प्रथमेव पूर्व समाना, ये सूत्र लगेंगे जो सुबंत प्रक्रिया के सूत्र, धातु वाले सूत्र नहीं लगेंगे। तो वातप्रमी ही वातप्रम्यव, ये वातप्रम्यव बनेगा इको यणचि से, और जो धातु का ही है वहाँ वातप्रम्यव बनेगा एरनिकाचो संयोग पूर्व से। यह सावधानी रखिए। वातप्रम्यो वातप्रम्य, हे वातप्रमी हे वातप्रम्यो हे वातप्रम्य, और अम आने पर अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा। वातप्रमीम वातप्रम्यो वातप्रमीन, वातप्रमीन होगा, प्रथम वे पूर्व समाना। तो एको यणचि अमी पूर्व प्रथम वे पूर्व समाना, ये लगेंगे उन शब्दों में जिनके अंत में रहने वाला ई ऊ धातु का नहीं है। और यदि शब्द पुंलिंग को कहेगा तो तस्मात् छसो न पुंसी लगेगा, स्त्री को कहेगा तो अभी नहीं लगेगा। तो वातप्रमीम वातप्रम्यौ, वातप्रमीन पुंलिंग में और वातप्रमी स्त्रीलिंग, प्रथम योग पुरुष समाना होगा। वातप्रम्या ये कोई गणसी हुआ। वातप्रमीभ्याम वातप्रमीभि, वातप्रम्ये ये भी कोई गणसी है। वातप्रमीभ्याम वातप्रमीभ्य वातप्रम्य वातप्रमीभ्याम वातप्रमीभ्य, वातप्रम्य वातप्रम्यो वातप्रम्याम सभी कोई गणसी है। और वातप्रमी के बाद जो गी भक्ति आई ई, तो
तो ये हो गया अक सवर्ण दीर्घ, यक सवर्ण दीर्घ हो गया, क्योंकि यहाँ हिरण्यकाचो लग नहीं सकता, धातु का ये नहीं है, प्रत्यय का ही है, ठीक है ना। तो अक सवर्ण दीर्घ हो गया। वात प्रमी, वात प्रम्यो, वात प्रमीषु, ये हमने ईकारांत प्रत्ययांत शब्द के रूप बनाए। और जो पहला वात प्रमी था वो ईकारांत धात्वंत था, तो धातु का ही था। तो दोनों को एक के बाद एक हमने आपको दिखा दिया। तो ये असंयोग पूर्व था वात प्रमी। फिर से हम स्वपृष्ठ पर आ रहे हैं, स्वपृष्ठ पर। ये वात प्रमी शब्द जो है स्वपृष्ठ पर, इसमें धातु का ई है और असंयोग पूर्व है। तो ये है एरनिकाचो संयोग पूर्वस्य का विषय। और यदि ई होगा धातु का पर असंयोग पूर्व नहीं होगा तो अचिष्णु का विषय होगा, उसको इयम हो जाएगा। यवम कृणाति थी यवक्रिय, जो को खरीदता है। तो यवक्रिय, यवक्रियौ, यवक्रिय, हे यवक्रिय, हे यवक्रियौ, हे यवक्रिय, यवक्रियम, यवक्रियौ, यवक्रिय, यवक्रिया, यवक्रिभ्याम, यवक्रिभिः, यवक्रिये, यवक्रिभ्याम, यवक्रिभ्यः, यवक्रियः, यवक्रिभ्याम, यवक्रिभ्यः, यवक्रिया, यवक्रियो, यवक्रियाम, यवक्रिय, यवक्रियो, यवक्रियेषु। ये संयोग पूर्वक है, तो इसको हो गया इयम। अब हम लेते हैं सखी शब्द। ये कौन सा सखी शब्द है? ये गीश से बना हुआ सखी नहीं है। सख्य शिश्वीति भाषायाम से जो हमने सखी शब्द से गीश करके सखी बनाया है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में सखी बनाते हैं, ये किससे बनाते हैं? सखी शब्द। सखी पुंलिंग है, ये पुंलिंग है, इससे गीश किया, गीश किया ना तो सखी बन गया। ये ग्यंत है, तो गौरी कुमारी के समान बनेगा बिल्कुल, इसमें कोई भेद नहीं होगा। किंतु हमने दो प्रकार कुमारी बनाए, एक ग्यंत कुमारी और दूसरा कुमारीयत यति से हमने क्यजंत धातु से क्विप प्रत्यय करके जो कुमारी बनाया वो धातु शब्द हो गया। इसी प्रकार सखी को बना के देख लीजिए। तो ये सखी तो बनेगा गौरी के समान, नित्य नदी संज्ञा के। अब हम दूसरा सखी शब्द बना रहे हैं। सखायम आत्मना इच्छति, अपने लिए मित्र चाहता है। तो सखी से लगाया क्यच, और जब क्यच लगाया तो अकृत साध धातु कयो दीर्घ से दीर्घ, अकृत साध धातु की ओर दीर्घ से दीर्घ हो गया, तो धातु बन गया सखी, ये धातु बन गया। अब सखीयत इति, इस अर्थ में हमने कर्तरी क्विप किया। क्विप में ककार पकार किकार की संज्ञा की तो बचा वाह, ये वाह है। क्विप प्रत्यय आर्ध धातु के, आर्ध धातु के अधिकार में आता है तो लोप। आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर अत का लोप होता है, तो इसका लोप हो गया। लोप हो गया तो ये वकार है, वल है, ये यकार है, तो लोपो वेर वली से यकार का लोप प्राप्त हो। जिस अकार का लोप हुआ है उसके पहले यकार है, उसका हमें लोप करना है। तो अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ कहेगा कि पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य, उसके पूर्व कोई कार्य करना है तो ये स्थानीयवत हो जाएगा अल्लोप, अल्लोप स्थानीयवत हो जाएगा। तो यह लोप कैसे होगा? तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से अल्लोप को स्थानीयवत करके यकार के लोप को रोक लेंगे तो नहीं रोक सकते, क्योंकि अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ को निषेध है न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर समावना अनुस्वार दीर्घजश चर विधिषु। यह लोप की कर्तव्यता में अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से होने वाला स्थानीयवत भाव नहीं होता, तो वो अल्लोप स्थानीयवत नहीं होगा। स्थानीयवत नहीं होगा तो यकार का लोप हो जाएगा। तो यकार का लोप हो गया और हमारा नया प्रातिपदिक बन गया सखी। इसका मतलब अपने लिए मित्र को चाहने वाला। अब देखिए सखी शब्द बना, ये सखी ये धातु से बना है, तो ये धातु शब्द है और इसके अंत का जो ई है ये धातु का ई है। तो अजादि प्रत्यय परे होने पर इसको हम
ये अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से यौन करेंगे, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि ये सखी शब्द जो था पुंलिंग, जिससे हमने क्यच लगाया था, और क्यच लगाकर इसको हमने अकृत साध धातु की ओर दीर्घा से दीर्घ किया था, तो इसी ई को तो दीर्घ किया था ना, तो सखी शब्द ही दीर्घ होगा, सखी बन गया, ये यहाँ दीर्घ बन। तो एक देश विकृत मनन निवत परिभाषा से इस सखी शब्द को हम यही सखी मानेंगे ना भाई, इससे भिन्न थोड़े हुआ है, दीर्घ ही तो हुआ है ना, है तो यही। तो इसके कार्य भी इसको होंगे। यह स्वीकारांत जो पुंलिंग सखी शब्द है, इसके लिए जो कार्य कहे गए हैं वो कार्य भी होंगे इसको, और ईकारांत धातु को जो कार्य कहे गए हैं वो भी होंगे। बस अब बना लीजिए। तो सखी शब्द को क्या कार्य कहे गए? सखी के रूप तो आगे आएंगे, ईकारांत पुंलिंग, और एक स्त्रीलिंग सखी शब्द आ गया है तो इसके साथ हम बता देते हैं। तो ये ऐसा सखी शब्द है जो धातु है, पिबंता विजंता धातुत्व न चाहती, प्रातिपदिकत्व च प्रतिपादयंती के अनुसार ये सखी शब्द धातु शब्द है और प्रातिपदिक भी है। और ह्रस्वकार को दीर्घकार हो गया है, तो एक देश विकृत मनन निवत से वो ह्रस्व सखी के समान भी है। जो शब्द है ह्रस्वकारांत सखी शब्द, उसके लिए सूत्र आता है सु में अनंग सऊ। सखी शब्द से सु परे होता है जब, अब जब सखी शब्द के रूप बनाएंगे आगे तो इसको नहीं बताना पड़ेगा। सखी और सु परे होने पर सखी को अनंग आदेश हो जाता है, तो इकार को अनंग हो गया तो बन गया सखन, ये सखन हो गया। सखी शब्द के जो रूप बनते हैं तो सु व्यक्ति परे होने पर इसको हो जाता है अनंग आदेश। गित है अनंग, तो गिच परिभाषा से ये अंतादेश होता है, अंत के स्थान पर होता है। अब ये हो गया नांत। इस सा की संज्ञा है सर्वनाम स्थान, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। तब सूत्र आया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर नांत की उपधा को दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो गया। इसका हलियादि लोप हो गया, इसका न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया, तो बन गया सखा। सु परे होने पुंलिंग का जो सखी शब्द आएगा उसके रूप भी ऐसे ही बनेगी। हाँ, तो जो अनंग आदेश कहा गया है ये संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर कहा गया है। ये दीर्घ कहा गया है, ये भी संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर कहा गया है। तो संबुद्धि में सखी ही रहेगा, हे सखी ही। प्रथमा में सखा और संबुद्धि में हे सखी ही। न सु का लोप होगा, न अनंग होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब आया औ। औ औ परे होने पर सखी शब्द के लिए सूत्र है सख्युर संबुद्ध। ये दो सूत्र सखी शब्द के लिए बने हैं, अनंग सऊ और सख्युर संबुद्ध। सखी रूप जो अंग, सखी रूप जो अंग, उसके बाद आने वाले जो संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय वो अनित्वत होते हैं, इसको अनित मान लिया। सर्वनाम स्थान कितने हैं? सु औजस अमौठ, उसमें से सु के लिए तो बात हो गई पूरी। तो प्रथमा में औजस और द्वितीय में अम औठ, ये जो चार व्यक्तियां हैं ये सखी के बाद जब आती हैं तो नित्वत हो जाती हैं। तो जब इसको नित्वत भाव हो गया तो अचो नीति से वृद्धि हो गई। ये चो यवायाव सखायु, सखा सखायु, सखाय सखायम सखायु, औ जस अम औ, चार व्यक्तियों को नित्वत भाव हुआ तो चार वृद्धि हो गई। अब आया शस। आप क्या करेंगे? अब ये आपका शब्द है सखी, ये कैसा सा शब्द है? धातु है, धातु के अंत का ई है तो शस का अस है। ये शस प्रत्यय जो है ये सर्वनाम स्थान नहीं है, असर्वनाम स्थान है, तो इसको नित्वत भाव नहीं होगा। अब ये धातु का ई है और यह आजादी प्रत्यय है, तो क्या करेंगे इसको? एर अनेकाचों से यण करेंगे, एर अनेकाचों से यण करेंगे, एर अनेकाचों से यण करेंगे, ठीक है ना। तो सख्या, सखा सखायु सखाय, सखायम सखायु सख्या। अब सारे आजादी व्यक्तियों में करते जाइए, एर अनेकाचो सिजम, सख्या सखीभ्याम सखीभी, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्य,
अब ये जो गसी प्रत्यय है, गसी और गस दोनों का अर्थ ले लिए, तो यहाँ भी हिरण्यकाचो से यण होगा, हिरण्यकाचो से यण होगा, तो क्या बना? सख्यस। तो यहाँ सूत्र आता है क्षत्यात् परस्य, जिन्हें यणादेश हो गया है, वो यणादेश चाहे इको यणाची से हुआ हो और चाहे हिरण्यकाचो से हुआ हो। जब सखी शब्द आएगा ह्रस्व विकारांत पुंलिंग, तो वहाँ इको यणची से यण होगा। तो इको यणची से यण हो और चाहे हिरण्यकाचो से हो, इससे मतलब नहीं है। कृत यणादेश, जिनको यणादेश हो गया है, ऐसा खीयति शब्द ह्रस्व विकारांत या खीति शब्द दीर्घीकरण, इनसे परे आने वाला जो गस प्रत्ययों का अर्थ ये और ये, इसको उ आदेश होता है। ये रित उत से अनुवृत्ति आती है। तो जो अस था ये हो गया उस, ये भी उस हो गया, यण हो गया। तो सख्युस, इसको रुत विसर्ग हुआ, शुरू खरवसानी में विसर्ग गया, सख्यु। गस युगस में सख्यु, सख्यु सखीभ्याम सखीभ्य, सख्यु सख्यो सख्याम, सखी नाम नहीं होगा, सख्याम धातु शब्द है, ये धातु शब्द है, नोट नहीं होगा। और गी में भी हिरण्यकाचो से यण, सखी, सख्यो हो सखीषु, हे सखी, हे सखायो, हे सखाया। ये सारे शब्द हमने कौमुदी से लिए हैं, सुबंध प्रक्रिया में जितने भी दिए हैं सब शब्दों का संकलन हमने इसमें कर दिया है। अब एक दूसरा सखी शब्द बनाते हैं। जितने प्रकार से बन सकते हैं दीक्षित जी ने सब बना दिए। तो कितना सखी बन सकते हैं? एक शब्द तो सखी है, मित्र का वाचक, उससे गीश किया तो स्त्रीलिंग बन गया, उससे क्यच किया तो ये सखी बन गया। आप कहते सा खेन वर्तते इति सखा, खाने आकाश, आकाश के साथ जो रहे, खेन सह, सख शब्द बन गया, सख, खेन सह, ये बना सख, ये बन गया। तम इच्छति, ये कौन है? जो आकाश के साथ रहे, सख, इसको जो चाहे, उससे हो गया क्यच, सुपात्मना क्यच। और जब क्यच हो गया तो क्यचिचा, तो क्यचिचा क्या करता है? क्यच परे होने पर आकार को ईकार करता है, ये ई हो गया। ये दूसरा सखी बन, सा खेन वर्तते इति सखा, तम इच्छति इति सखीय, सखीयति बना। ये सखीय बन गया धातु, सखीय धातु बन गया ना। अब इस सखीय धातु से हमने लगाया क्विप, इससे क्विप लगाया, क्विप लगाया तो अतुलोपा और लोपो विर्वली, तो ये सखी शब्द बन गया नया। ये भी धातु शब्द है, इसके अंत में जो ई है वो धातु है। तो आजादी प्रत्यय में इसी के समान रूप बनेंगे जो हमने भी बनाए, किंतु वो सखी शब्द जो था आपका, वो ह्रस्व करांत सखी शब्द के समान हमने उसको माना एक देश विकृत मनन्यवत परिभाषा से। तो वहाँ अनंग सऊ और सख्य रसम बुद्ध दो सूत्र लग गए, वो यहाँ नहीं लगे, क्योंकि वो सखी शब्द से बना हुआ नहीं है, उसका विकार नहीं है। तो सखी शब्द का विकार नहीं है, ये नया सखी शब्द है। तो सखी शब्द को लगने वाले दो सूत्र वहाँ लगाए थे हमने, वो नहीं लगे। तो क्या बनेगा? बस केवल यण करते जाइए, आज़ादी में यण कीजिए हिरण्यकाचो से, क्योंकि धातु है, धातु, बाकी में कुछ मत कीजिए। सखी, सख्यौ सख्य, हे सखी, हे सख्यौ, हे सख्य, सक्षम सख्यौ सख्य, सख्या सखीभ्याम सखी भी, सब आज़ादी में हिरण्यकाचो लग रहा है। सख्ये सखीभ्याम सखीभ्य, सख्यु सखीभ्याम सखीभ्य, सख्यु सख्यो सख्याम, सख्य सख्यो सखीषु। इसी प्रकार सुखम इच्छति इति सुखी ही, सुतम इच्छति इति सुती ही, ये सब ऐसे बन जाएंगे। तो खी शब्द आएगा और ती शब्द आएगा, तो क्षत्यात् पर से लग जाएगा। ह्रस्व खीति हो या दीर्घ खीति हो, उनके बाद आने वाला जो गस गस का आकार है,
उसको कर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए, अब हम ऐसे इकारांत शब्द लेते हैं जिनके अंत में धातु का ई है, धातु का ई है और नदी संज्ञा नहीं है। ये भी हम लिया, हमने सखी अभी धातु का ई था, नदी संज्ञा नहीं थी। तो लूनी, क्षामी और प्रस्तीमी, ये 3 शब्द हम ले रहे हैं। ये ई जो सुनाई पड़ रहा है इनमें, ये धातु का नहीं है। लूनम इच्छति थी लूनी ही, लूनम इच्छति, लून यानी लून है क्या, ये लू धातु ली, लू धातु लिया, लू छेदने और सिकता प्रत्यय जो है, ये धातु लुआदी है, तो लुआदी भेष से इसको हो गया ना। तो लून है जिसको काटा गया है, खेत की फसल काटी गई तो लून हो गई। उसको जो चाहता है, आपने खेत की फसल काटी तो उसका नाम हुआ लून। लूनम इच्छति थी, इस अर्थ में कैच लगाया, कैच लगाया तो कैचीचा से इसको ही हो गया, धातु बना लूनीय। उसी प्रकार बना लेना, लूनी क्विप, लूनी क्विप किया, अतोलोप और या लोप, ये लूनी बन गई। ये किसका ही है, ये लून था, कैचीचा से ही हुआ है, तो धातु का है। अभी लूनी धातु का ही है, ये धातु का ई हो गया। और ये जो ना है, ये है ता, निष्ठा का ता है, और ल्वादिभ्यश्च से ये निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार हुआ है। ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखिए। अब देखिए कैसे रूप बनते हैं। अब ये जो हुआ है तकार को नकार, इसको करने वाला सूत्र है 8-2 में, अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है, मतलब त्रिपादी का सूत्र है। यदि कोई सपादी का सूत्र बीच में आ जाएगा तो ना को असिद्ध होकर के ता बनता। यदि क्षत्यात परस से आ जाएगा, क्षत्यात परस से आएगा और इससे कहेगा कि ये तो ती शब्द है, आपको दिख रहा है नी, और क्षत्यात परस को दिखेगा ती। पूर्व त्रिपादी के सूत्र हैं और सपादी के सूत्र हैं, उनको त्रिपादी दिखती नहीं है। सपादी के सूत्रों को त्रिपादी दिखती नहीं और पूर्व त्रिपादी को पर त्रिपादी नहीं दिखती। तो क्षत्यात परस को, ये आपको जो ना दिख रहा है हमको, आपको ना, ये क्षत्यात परस को ता दिखेगा, उसको ता ही दिखेगा, उसकी दृष्टि में है ही नहीं त्रिपादी। तो ती दिखेगा उसको, हमको नहीं दिख रहा है, उसको दिखेगा ती, ये दिखेगा। तो क्षत्यात परस से इसको उत्व कर देगा, क्षत्यात परस यहाँ लग जाएगा। आ रही बात समझ में। तो लूनी ही, लून्यौ लून्य, हे लूनी हे लून्यौ हे लून्य, लून्यम लून्यौ लून्य, लून्या लूनिभ्याम लूनिभी, लून्ये लूनिभ्याम लूनिभ्य। और जब घस आए तो लूनी का जो नी था, ये क्षत्यात परस को दिखा ती, क्योंकि ल्वादिभ्यश्च सूत्र क्षत्यात परस की दृष्टि में सिद्ध हो गया, तो उसने इसको उत कर दिया। तो लून्यु, लून्यु लूनिभ्याम लूनिभ्य, लून्यु लून्यो लून्याम, लून्य लून्यो लूनीषु। इसी प्रकार क्षामा विच्छति क्षामी ही, तो क्षय धातु सिकता प्रत्यय हम करते हैं, क्षय सिकता किया तो आदेश उपदेशिति से तो धातु हो गया, और ता को क्षायो माँ से माँ हो गया, तो क्षामा बन गया। और क्षामा से इसी प्रकार हम कैच लगाएंगे और क्यजंत से हम किप लगाएंगे, तो हमारा प्रातिपदिक बनेगा क्षामी, क्षामी इकारांत बनेगा। ये जो मी है ये क्षत्यात परस की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा, तो उसको मी की जहाँ ती दिखेगा, तो क्षत्यात परस से उसको उत्व करेगा। तो क्षामी क्षाम्य क्षाम्य क्षाम्यम क्षाम्य 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 क्षामीभ्यम क्षामीभी, क्षाम्य क्षामीभ्यम क्षामीभ्य क्षाम्यु, क्षामीभ्याम क्षामीभ्य क्षाम्यु क्षाम्यो क्षाम्याम, क्षाम्य क्षाम्यो क्षामीषु, ये बन जाएंगे। इसी प्रकार प्रस्तीमी, प्रस्तीमी, अब देखिए स्त्यायी धातु है, इससे लगाया क्ता, प्रकारित संज्ञा हो गई, इसको हो गया आत्म, आदेश उपदेशिति से, और स्त्य प्रपूर्वस्य, प्र उपसर्ग है, स्त्य प्रपूर्वस्य से इसको हो गया संप्रसारण, तो या को हो गया ई, तो बन गया प्रस्ती, और इसको प्रस्त्यों तरस्याम से
विकल्प से मत्व हो जाए। मत हो गया, प्रस्तीम तो बना प्रस्तीम। ये शब्द है क्तांत। तो प्रस्तीम जो बना, इससे हमने क्यच लगाया, क्यच जैसे इसको ईत्व किया तो प्रस्तीमीय बना धातु। इस धातु से हमने क्विप लगाया और क्विप लगा के पूर्वत इसको अतोलोपः और लोपो वेरवली किया तो प्रस्तीमीय प्रातिपदिक बन गया। ये प्रस्तीमीय प्रातिपदिक में हमें देखना है कि ये जो ई है धातु का है, अब ये धातु बन गया। अभी क्यजंत धातु का ही है, ये धातु शब्द है और इसका जो माँ है ये एकता प्रत्यय का है। तो जब पूर्व त्रिपादी का सूत्र आएगा तो उसको ये ता ही दिखाई पड़ेगा। तो क्षत्यात परस को दिखेगा ती, तो घस घस के आकू बना, बस वैसे बन जाएगा। तो घस घस पे प्रस्तीम्यु बनेगा और बाकी रूप इसी के समान बना लेना। अब ये सारे हम कौन से शब्द ले रहे हैं? ये सारे शब्द हमें कौमुदी से लिए हैं। ये शब्द सब निष्ठा प्रत्ययांत थे, क्तांत। तो इनके अंत में शुष्का में शुषा का से का हो गया, क्षामा में क्षायो माँ से माँ हो गया निष्ठा प्रत्यय के ता को, लूना में ना हो गया, प्रस्तीमा में माँ हो गया। तो क्ता प्रत्यय को कहीं माँ होता है, कहीं का होता है, कहीं ना होता है। ये सारा कार्य होता है त्रिपादी में। और क्षत्यात परस से है सपादी का, उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाते हैं। तो उसको ना माँ दिखता है, ना का दिखता है, ना दिखता है, उसको तो ता दिखता है। तो क्षत्यात परस सूत्र लग जाता है। और शुष्की में लगता है कि नहीं? देखिए शुष्की, शुष धातु से हमने लगाया निष्ठा, तो शुषा का से शुष्क बन गया, शुष्क बना। पूर्वत हमने क्यच लगाया, क्यचिचा से ई किया और यकार को अतोलोपा किया, लोगों को वेरवली किया, फिर प्रत्यय लगा करके, तो शुष्की धातु बन गया। ये इकारांत धातु है, धातु का ही है। और इसके पहले संयोग है, लूनी में नहीं था, क्षामी में नहीं था। इसको आजादी प्रत्यय पर होने पर अचिष्ण धातु भ्रुवाम योर यंग से यंग आदेश हो गया। शुष्कीय 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 104 पृष्ठ पर देखिए। हे शुष्की, हे शुष्कीय, हे शुष्कीय, शुष्कीयम शुष्कीय शुष्कीय, शुष्किया शुष्कीभ्याम शुष्कीभि। इसमें क्या हुआ? यंग। अब जब यंग हुआ है तो शुष्की और घस आया, घसी, घसी ने अस, आजादी प्रत्यय है ना। पर यहाँ संयोगपुर में है, संयोगपुर में है तो यंग नहीं हुआ, यंग हो गया, तो शुष्किया बना। तो यणादेश जिनको हो गया ऐसे खीति ह्रस्व और खीति दीर्घ, ये शब्द जब होंगे तब उनके बाद आने वाले घस घस के अत को उत होगा। और शुष्किया में यणादेश नहीं हुआ है, यंग हुआ है, इसलिए शुष्किया ऐसा ही रहेगा। इसी प्रकार पच धातु से पचोवा बनता है तो पक्व बनता है। और पूर्वत इसको क्यच करिए, पक्वीय बनाइए, क्विप कीजिए और पक्वी धातु बन गया। यहाँ भी संयोग पूर्विकार है तो यहाँ भी इयंग होगा। इयंग होगा तो क्षत्यात परस्य से उत्व नहीं होगा, तो इसमें भी पक्विया पक्विया बनेंगे, उत्व नहीं होगा। तो देखिए हमने ईकारांत और ऊकारांत शब्दों के दो हिस्से कर दिए, जो नदी संज्ञक हैं और जो नदी संज्ञक नहीं है। पहले ऐसे पहचानना चाहिए। तो जो ईकारांत उकारांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग है उनकी नदी संज्ञा होगी, और जो स्त्रीलिंग के अतिरिक्त और किसी लिंग को कहेंगे उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो नदी संज्ञक ईकारांत उकारांत के रूप हमने बना लिए। जब नदी संज्ञा होती है वहाँ 4 सूत्र लगते हैं। अम्बाथ नद्यो ह्रस्व, आम नद्याः ह्रस्व नद्यापो नुट और गेराम नद्याम निम्न। नदी संज्ञा नहीं होती तो 4 सूत्र नहीं लगते। अब जो बच गए ईकारांत उकारांत जिनकी नदी संज्ञा नहीं है उनकी रूप हम बना रहे हैं।
तो उनके भी दो विभाग होते हैं, नदी संज्ञकों के भी दो भाग होते हैं। कि वो नदी संज्ञक जो ई ऊ है वो ई ऊ प्रत्यय का है कि धातु का है, ये देखना पड़ता है ना। प्रत्यय का है कि धातु का है। यदि प्रत्यय का है तो 6-1 से यात्रा आरंभ होती है। यदि प्रत्यय का है तो इको यणची आएगा, उसको बाधेगा प्रथम पूर्व संभावना है, उसको बाधेगा दीर्घा जसी च, तो पुनः से इको यणची हो जाएगा आजादी प्रत्यय में, और अम परे होने पर अम पूर्व होगा। और यदि धातु का है तो इन तीनों को बाध करके यात्रा आरंभ होगी अचिन धातु भ्रुवम, उसके बाद एरने काचो संयोग पूर्वस्य, उकारांत है तो ओ सुपी, ये सब लगेंगे। और जो नदी संज्ञक नहीं है उनमें वो 4 सूत्र नहीं आएंगे। अम्बात नद्यो ह्रस्व आम नद्या ह्रस्व नद्या पुनट गेराम नद्या निभ्य। पर ये जो सूत्र हैं यण करने वाले और यंग करने वाले, इनका संबंध नदी संज्ञा से नहीं है, इनका संबंध आजादी प्रत्यय से है। इकारांत उकारांत धातु रूप अंग हो और प्रत्यय आजादी हो, तो इन सूत्रों को नदी अनदी से लेना देना नहीं है। ये सूत्र नदी में भी जाएंगे अनदी में भी जाएंगे यदि ई ऊ धातु के हैं। तो जो अनदी शब्द हैं इकारांत उकारांत, उनको भी हमें देखना चाहिए 2 हिस्सों में बांट करके कि वो उनके अंत में जो ई ऊ हैं वो प्रत्यय के हैं कि धातु के हैं। प्रत्यय के हैं तो हम चलेंगे वहाँ से इको यणची प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घा जसी च और इको यणची, और अम परे होने पर अमी पूर्व। और यदि प्रत्यय का ई ऊ नहीं है तब हम धातु को होने वाले जो इयंग वंग और यम इनसे कार्य करेंगे। तो खलम पुनात यदि खलपू, जो खल को साफ करे, खल का मतलब है खलिहान, खेत खलिहान जो होता है वो खलपू कहलाता है। ये खलपू खलम पुनाति यह खलम पुनाति या दोनों कर सकते हैं। तो ऐसा सोचना कि खलपू जो है खल का खलिहान को साफ करना पुम धर्म है, स्त्री धर्म नहीं है, ऐसा कुछ भेद इसमें है नहीं। ये भेद इसी का है कि नित्य स्त्रीलिंग नहीं है तो नदी संज्ञा नहीं होगी। तो खलपू की नदी संज्ञा इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, परंतु इसके अंत में जो ऊ है ये धातु का है। तो आजादी प्रत्यय परे होने पर हमको 2 कार्यों का विचार करना पड़ता है, यण करें कि उवंग करें। तो असंयोग पूर्व उकार को हम ओ सुपी से यण करते हैं, असंयोग पूर्व इकार को हम ईरने काचों से यण करते हैं। असंयोग पूर्व नहीं है तो हम इयंग वंग करते हैं। तो खलपू में ऊ है, उसके पहले संयोग नहीं है, धातु का ऊ है, तो ओ सुपी से इसको हम यण करेंगे आजादी प्रत्यय परे होने पर। 105 पृष्ठ पर रूप लिखे हुए हैं, खलपू खलपौ खलप्पा। सारे आजादी प्रत्ययों में हम ओ सुपी से यण करेंगे और हलयादि लोप नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञंत है नहीं, आबद्ध नहीं है, हल नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है, वहाँ पर हम रुत्व करेंगे विसर्ग करेंगे। अब उकारांत शब्दों में हम लेते हैं भू धातु जिसके अंत में है। भू धातु जिसके अंत में है इस पर बाध्य बाधक भाव को हमें समझना है कि भू धातु जो है इसके अंत में ऊ है, पहले संयोग नहीं है, संयोग नहीं है, तो अकेला भू तो उवंग का विषय बनता है। और वर्षा भू, प्रतिभू, स्वयं भू, कर भू, कारा भू, ऐसे जो शब्द हैं अनेकाच, तो धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है। ऐसा जो उवंग तदंत जो धातु, तदंत जो अनेकाच अंग, उसको यण होता है। तो ये सब यण के विषय बन गए। वर्षा भू, स्वयं भू, प्रतिभू, कारा भू, ये सब यण के विषय बन गए। किंतु एक सूत्र आगे आता है न भू सुधियो। तो न भू सुधियो जो आता है वहाँ भू से तदंत का ग्रहण किया जाता है। वो केवल भू के लिए नहीं है, वो भू को यण का निषेध कर रहा है। न भू सुधियो सूत्र भू को यण का निषेध कर रहा है। तो भू को तो यण प्राप्त ही नहीं है क्योंकि अनेकाच नहीं है, यण तो अनेकाच को होता है ना। तो भू को यण प्राप्त ही नहीं हो रहा है तो निषेध का क्या फल होगा। इसलिए भू से वहाँ पर तदंत का ग्रहण किया जाता है। भू शब्दांत जो प्रातिपदिक है उसको जो ओ सुपी से यहाँ प्राप्त हो रहा है उसका ही निषेध करता है, उसका निषेध करता है।
तो जब भू को निषेध हो गया तो भू शब्दांत अनेकाच प्रातिपदिक जो है धातु रूप उसको या नहीं होना चाहिए, उभंग होना चाहिए। भू शब्दांत जितने भी शब्द प्रातिपदिक हैं उनमें कुछ को यण होता है और कुछ को उभंग होता है, तो इसको दो हिस्से करना पड़ते हैं। तो न भूसुधियों से क्या सिद्ध हुआ कि भू धातु जिनके अंत में है ऐसा जो अनेकाच अंग है उसको ओ सुपि से यण नहीं होगा तो उभंग होगा। अब इसके अपवाद बता रहे हैं कि कहाँ भूसुधियों से कहा हुआ यणादेश का निषेध नहीं होता है, मतलब कहाँ यणादेश हो जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र है और एक वार्तिक। ये वार्तिक में काशिका ने पूरा नहीं लिया है, कौमुदी में पूरे दिए हुए। तो सूत्र है वर्षाभ्वश्च और वार्तिक है दृनकर पुनः पूर्वस्य भूवो यण वक्तव्य है। तो ऐसा भू धातु जिसके पहले वर्षा है उसको यण होगा। यण होगा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि न भूसुधियों ने निषेध कर दिया। और दृन पूर्वक जो भू धातु तो वर्षा भू से आजादी प्रत्यय आएगा तो यण होगा वर्षाभौ वर्षाभ्व, दृन भू दृन्भौ दृन्भ, करभू करभौ करभ्व और कर से कारक को भी लिया है तो काराभू काराभौ काराभ्व और पुनर्भू पुनर्भौ पुनर्भ्व। ये भू धात्वंत प्रातिपदिक है, सब भू धात्वंत प्रातिपदिक है। तो कितने हो गए? वर्षाभू 1, दृन्भू 2, करभू 3, काराभू 4 और पुनर्भू 5। ये 5 हैं। भू धात्वंत जो 5 प्रातिपदिक हैं इनको यण होगा और बाकी सब में न भूसुधियो निषेध लग जाएगा तो उनको उभंग होगा। ठीक है ना? तो वर्षाभू वर्षाभौ वर्षाभ्व, दृन्भू दृन्भौ दृन्भ, पुनर्भू पुनर्भौ पुनर्भ्व, करभू करभ्वौ करभ्व, काराभू काराभ्वौ काराभ्व और पुनर्भू पुनर्भौ पुनर्भ्व। इतने छोड़ दीजिए। अब जो भू बचा, अब जो भू धात्वंत प्रातिपदिक हैं उनको यण नहीं, उनको उभंग होगा। तो प्रतिभू प्रतिभुवौ प्रतिभुवः, प्रतिभुवं प्रतिभुवौ प्रतिभुवः, प्रतिभुवा प्रतिभुभ्यां प्रतिभुभिः, प्रतिभुवे प्रतिभुभ्यां प्रतिभुभ्यः, प्रतिभुवः प्रतिभुभ्यां प्रतिभुभ्यः, प्रतिभुवः प्रतिभुवो प्रतिभुवां, प्रतिभुवि प्रतिभुवो प्रतिभूषु, हे प्रतिभूः हे प्रतिभुवौ हे प्रतिभुवः। ये भू धातु की बात हो गई। भू धातु के लिए हमारे पास एक सूत्र न भूसुधियो, दूसरा वर्षाभ्वश्च और ये वार्तिक। ये 3 मिलाकर भू धातु का निर्णय होता है। ये हमने जान लिया। क्या जान लिया? कहाँ पर यण होगा और कहाँ नहीं होगा। कहाँ यण होगा? भू धात्वंत जो प्रातिपदिक है उसमें 5 ऐसे हैं जिसमें यण होगा और बाकी सब में उवंग होगा। तो ये 2 विभाग हो गए हैं। न भूसुधियो किसको बाध रहा है? न भूसुधियो ओ सुपि को बाध रहा है तो वो यणादेश को रोक रहा है। न भूसुधियो को कौन बाध रहा है? न भूसुधियो को बाध रहा है वर्षाभ्वश्च और वार्तिक भी बाध रहा है। तो वर्षाभ्वश्च और दृनकर पुनः पूर्वस्य यण वक्तव्य है। एक सूत्र और एक वार्तिक, इनमें जितने भू धात्वंत प्रातिपदिक आए उनको यण होगा और बाकी सारे भू धात्वंत को उभंग होगा ओ सुपि को बाध करके, ओ सुपि को बाध करके। इसलिए प्रतिभू में उभंग होता है और दृन्भू में यण होता है। ठीक है ना? नदी संज्ञा किसी की नहीं है। अब भू धातु से भिन्न धातुओं को लेते हैं। भू का अलग से प्रपंच था इसलिए भू के सारे शब्द हमने एक साथ आपको बता दिए। अब भू धातु से भिन्न उकारांत धातु जिनके अंत में है ऐसे प्रातिपदिक। कटम प्रवते इति कटप्रूहु, कटु पद में रहते हुए प्रू धातु है सिक्फ प्रत्यय किया और क्विक बची प्रछी वार्तिक से उसको दीर्घ कर दिया तो कटप्रू प्रातिपदिक बना। तो ये जो दीर्घ उ है ये धातु का है
ये दीर्घ उ इसके अंत में है धातु का है और इसके पहले संयोग है, तो ओ सुपी इसमें नहीं लगेगा, तो अचिष्णु से उभंग हो जाएगा, बस और कुछ इसमें है नहीं। तो कटप्रुहु कटप्रुहु कटप्रुह, सारे आजादी प्रत्ययों में इसके ऊ को अचिष्णु से उभंग हो जाएगा। कटप्रुवम कटप्रुव 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 कटप्रुभ्याम कटप्रुभि इत्यादि बना लीजिए। ये हमने उन इकारांत उकारांत शब्दों के रूप बनाए जिनकी नदी संज्ञा नहीं है और जिनके अंत में धातु का ईकार अथवा उकार है। अब हम ले रहे हैं उन शब्दों को जो नदी संज्ञक तो नहीं है किंतु उनके अंत में रहने वाला ई अथवा उ प्रत्यय है। तो इसमें से एक इकारांत ले लेते हैं, एक उकारांत है, वातप्रमी बोल चुके हैं, फिर बता देते हैं इसको, और दूसरा उकारांत लेते हैं करकंधु। वो जो वातप्रमी हमने बनाया था वो इकारांत मी धातु से बना था, फिर प्रत्यय करके, तो प्रत्यय का सर्वपारी लोप हो गया और प्रमी में अंत में जो ई है वो धातु का है। और ये जो बन रहा है वातेन प्रमिमीते इति वातप्रमी, ये मांग धातु है, माँ धातु है, और इससे प्रत्यय हुआ है उनादि ई, और उसको कित किया है, तो कित होने से आतो लोप चिचा से आका लोप हो गया, तो माँ में जो आ था उसका तो लोप हो गया, प्रत्यय का ई उसमें लग गया। तो वातप्रमी जो शब्द बना है इसके अंत में जो ई है ये प्रत्यय का है, ये धातु का नहीं है। तो जब प्रत्यय का ई है तो इसको ना तो अचिष्णु हो सकता और ना एर अनेकाचो हो सकता है। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम, एर अनेकाचो, ओ सुपी, ये तीनों सूत्र धातुओं के लिए, धातु का ई और धातु का उ इनका विषय है। प्रत्यय का ई और प्रत्यय का उ होगा तो ये सूत्र नहीं लगेंगे। तो इस वातप्रमी में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रथमा एक वचन में सु रुत विसर्ग किया, वातप्रमी ही, और वातप्रमी औ जब आएगा तो इको यण से प्राप्त होगा, उसको बात करके प्रथमयो पूर्व सवर्णा प्राप्त होगा, और उसको बात करके दीर्घा जसी जसे निषेध होगा, और निषेध होने के बाद इको यण से पुनः इसको यण हो जाएगा। यण होगा पर एर अनेकाचो से नहीं होगा, एर अनेकाचो धातु के इको यण करता है, तो इको यण से यण हुआ तो वातप्रम्य वातप्रम्य। सारे आजादी प्रत्ययों में हम यहाँ इको यण से यण करें, यही भेद है उससे। वात हे वातप्रमी, हे वातप्रम्यो, हे वातप्रम्य। द्वितीय में वातप्रमीम, वातप्रम्यो वातप्रमीन, वातप्रमीम वातप्रम्यो वातप्रमीन। वातप्रमीम में अमी पूर्वा हो गया, वातप्रम्यो में इको यणची, और वातप्रमीन में शस विभक्ति में प्रथम पुरुषम से पुरुषम देख करके जो शस का सकार उसको तस्मात् छस्व पुंसी से नकार करता। तो स्त्रीलिंग होगा तो वातप्रमी ही, और पुंलिंग होगा तो सकार को नकार, वातप्रमीन। तो सारे आजादी प्रत्ययों में इको यणची से हम ध्यान करेंगे, किंतु जब गी विभक्ति आएगी, गी का ई आएगा, वातप्रमी और ई, तब इको यणची को बात करके अकस सवर्णे दीर्घा हो, वातप्रमी, वातप्रम्यो हो, वातप्रमीषु। 108 पृष्ठ पर रूप लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। इसी प्रकार वातप्रमी के समान ययी, याति अनेन इति ययी मार्गः, पाति लोकम इति पपी सूर्यः, इन सबके रूप वातप्रमी के समान बनेंगे। अब नदी भिन्न उकारांत उन शब्दों के रूप में बनाएं जिनके अंत में प्रत्यय का उ है और नदी संज्ञा नहीं है। जैसे करकंधु, तो करकंधु शब्द के अंत में जो उ है ये उनादि प्रत्यय का है, धातु का नहीं है। जो धातु का उ नहीं है उसको ना तो अचिष्णु होगा और ना ओ सुपी होगा। तो संधि के जो सूत्र प्राप्त होंगे उन्हीं से बनेगा। तो करकंधु रुत विसर्ग हुआ, करकंधु औ। तो आजादी विभक्तियों में इसमें हमको क्या प्राप्त हुआ, इको यणचि से यण। कहाँ पर, जहाँ कोई इको यणचि को नहीं बाधेगा। तो करकंधु और अम जब आएगा तो अमी पूर्व आ जाएगा, इको यणचि का बाधक, तो वहाँ बनेगा करकंधूम पूर्व पे का देश करके, और
करकंधौ करकंधून, यहाँ प्रथम योग पुरुष भावना हो गया। तो 3 सूत्र हमारे सामने है, इको यणचि अमी पूर्व प्रथम योग पुरुष। तो करकंधु शब्द पुंलिंग है, तो करकंधून ये स्त्रीलिंग में भी होता है। तो जब स्त्रीलिंग होगा तो करकंधू, पुंलिंग होगा तो करकंधून, तस्मात् च सुनपुंसि। करकंध्वा करकंधुभ्याम करकंधुभि, करकंध्वे करकंधुभ्याम करकंधुभ्य, करकंध्व करकंधुभ्याम करकंधुभ्य, करकंध्वा करकंधो करकंध्वाम। और सप्तमी में घी भक्ति आई तो इको यणचि हो गया। वाता प्रमी में तो ई के बाद ई आया तो सवन दीर्घ हुआ, यहाँ तो असवन है तो इको यणचि होगा। करकंध्वी करकंधो करकंधोषु। ये हमने ईकारांत उकारांत नदी संज्ञक से भिन्न शब्दों के रूप निष्पन्न किए 2 हिस्सों में बांट करके, जिनके अंत में धातु का ईऊ है और जिनके अंत में प्रत्यय का ईऊ है। अब कोई ऐसे शब्द मिल गए जिनके अंत में रहने वाला ईऊ न तो धातु का हो न प्रत्यय का हो, जैसे हु, तो हु करते थे तो उनका नाम हु हो गया। गंधर्व थे वो हा हु करते रहते थे, हा करते थे तो हा नाम हो गया, ही करते तो ही नाम हो जाता। हाँ, वो भागवत में कथा आती है इनकी, नारद ने शाप दिया था उनको, तो वही यमलार्जुन नाम के वृक्ष बन गए थे। अब ये हु का जो है ये न तो धातु का है और न ये प्रत्यय का है, तो यहाँ केवल यथा प्राप्त संधि करेंगे। हु भौ हु भ, हे हु हे हु भौ हे हु भ, हु भौ हु हून। अभी पूर्व तो हो ही होगा, प्रथम में पूर्व समाना होगा, इको यणचि हो। बस इस प्रकार हमने सारे दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों के सुबंत रूप निष्पन्न कर लिए। एतावदेव।